नमस्कार। ए क्यूब एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ के बारे में। देखो, जब हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं ना, तो उसमें हर कुंडली में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती है। किसी कुंडली में शादी की प्रॉब्लम है, किसी कुंडली में वाइफ की प्रॉब्लम है, किसी कुंडली में संतान की प्रॉब्लम है, किसी कुंडली में प्रोफेशन की, किसी कुंडली में बीमारी की, किसी कुंडली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कुंडली के अंदर प्रॉब्लम होती है। कोई भी ये कह दे कि पूरी परफेक्ट कुंडली है, मैंने कभी बीमारी नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई कमी रहती है। पैसा ज़रूर होता है, बड़े बड़े लोगों का पैसा है और उनके पास सुख भी नहीं है। तो हर कुंडली के अंदर ये बहुत पता चलता है। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं जैसे अडानी अंबानी, ये कोई नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट कुंडली है। हाँ, पैसे वाइज पॉइंट से देखोगे तो परफेक्ट कुंडली है, और वो सुख के हिसाब से देखोगे तो वो परफेक्ट कुंडली भी इतनी नहीं बनती। हर इंसान में कहीं ना कहीं कमी जरूर होती है। जब हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार वो प्रॉब्लम के लिए उपाय बता दीजिए। अरे भाई, मैं सिंपल लोगों को कहता हूँ, सिंपल उपाय कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए। सुबह सूर्य देव को पानी दीजिए। आपकी और जो भी प्रॉब्लम है, आप उसे जो भी प्रॉब्लम है आप भगवान जी से मांगिए। वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉर्ट आउट होगी अगर आप दिल से मांगिए। और कर्म भी अच्छे कीजिए। कुछ काम ऐसे कीजिए जो जहाँ पैसा ना आता हो, मगर किसी की हेल्प करना। अगर आपने किसी की हेल्प करी है तो वो हेल्प लौट के ज़रूर आएगी। ये मैं आपको बता दूँ। आपने किसी की हेल्प करी है कि बिना स्वार्थ के, तो वो आपके पास आएगा। कर्म वापस लौटता है, कर्म का सिद्धांत है। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करोगे तो वापस आपको अच्छे ही रिज़ल्ट आएगा। बुरे काम करोगे तो बुरा ही रिज़ल्ट आएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो कुंडलियों के बारे में, एक D1 और एक D9। और D1 कुंडली जो है हमारी क्या बताती है, आपका शरीर का स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। आपका शरीर बड़ा है, छोटा है, आइज़ बड़ी हैं, छोटी हैं, और बड़ी हैं, छोटी, रंग काला है, सफ़ेद है, ये पूरे स्ट्रक्चर को बताती हैं। और कुछ आपके राजयोग के बारे में बताती हैं। मगर और अगर D9 कुंडली पे आते हैं, D9 कुंडली आपकी वाइफ के बारे में बताती है। आपकी वाइफ के बारे में बताती है, आपके वाइफ के साथ रिलेशन कैसा रहे, वाइफ के साथ सुख है कि नहीं है। वो D9 कुंडली से पता चलता है कि वाइफ से मैरिज करने के बाद भाग्योदय है कि नहीं। वो D9 कुंडली से ही पता चलता है। अगर मैं सिंपल सी बात है, आप इसे एक ट्री के एग्जाम्पल से भी ले लीजिए। एक ट्री के एग्जांपल से भी ले लीजिए। ट्री का एग्जांपल है D1 कुंडली और D9 कुंडली। देखो, मैं D1 एक पेड़ है, स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बताता है, वो D1 कुंडली है। मतलब पेड़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो D1 कुंडली होगी। मगर उसमें लगे हुए फ्रूट, फल कितने लगे हुए हैं, कुछ ऐसे 4-5 टाइप के हैं, मैं उनको जोड़ता हूँ। एक ट्री है, उसमें फल अच्छे लगे हुए हैं, मीठे फल लगे हुए हैं, तो वो जो मीठे फल हैं वो D9 कुंडली है। इससे पता चलता है आपकी वाइफ बहुत अच्छी है। एक वो फल लगते हैं मगर खट्टे होते हैं, फल का स्वाद नहीं होता। मतलब वाइफ के साथ डिबेट चलती है, मतलब उससे तरह से बात कीजिए। तीसरा, एक फल के साथ कांटे भी होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा डाइवोर्स है, फिर उसके बाद फल लगता है तो आफ्टर मैरिज है, दूसरी मैरिज हो जाती है। चौथा, उसमें फल ही नहीं होते, यानी उसमें मैरिज का ही योग नहीं लिखा होता। ये मैरिज का योग नहीं होता, कई कुंडली में फल नहीं होते। तो उससे हम एग्जांपल से हम D9 कुंडली को पूरा परफेक्ट करके बता सकते हैं वाइफ की कुंडली के बारे में। एकदम D1 कुंडली से रिज़ल्ट देना ठीक नहीं है, D9 कुंडली को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।